हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड हिंदी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट गाइड दूँगा। अगर आप भी अपने हिंदी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें। आज का टॉपिक है हिंदी एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स। मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूँगा जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है 18 फरवरी को यूपी बोर्ड का जो है कि हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना सिलेबस जो है, आपका जो सिलेबस है हिंदी का, उसे अच्छे से समझना होगा। हिंदी का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है और इसमें लिटरेचर, ग्रामर हो गया और राइटिंग स्किल्स के जो हैं अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, ये सभी को पता है। आपको हर सेक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करना होगा। आपको जो है कि हर जो टॉपिक्स हैं उनको नोट करके चलना होगा। मतलब आपको जैसे आप लोग ये मत समझना कि जो हिंदी है वो सिर्फ़ पढ़ने से याद हो जाएगी। अगर जितना आप सभी टॉपिक्स को लिख कर के याद करके चलोगे, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो और समझ में आपकी बैठी रहेगी और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो जैसे कि जो कहानियाँ होती हैं, ऐसे होते हैं, ग्रामर्स और जो रूल्स वगैरह जो है कि निबंध वगैरह होते हैं। जो व्याकरण हमारी होती है, कहानियाँ होती हैं, मतलब जो कहानियाँ अगर आप लोग जो पाठ होते हैं, उनको अगर आप ध्यान से पढ़ लो, एक बार बुक खोल के बिना किसी के क्वेश्चंस वगैरह देखे सिर्फ़ चैप्टर को पढ़ लेना, ध्यान से बिल्कुल। ये नहीं बस हिंदी-हिंदी पढ़े जा रहे हो, सिर्फ़ ध्यान से पढ़ लेना चैप्टर्स को ही, आप लोग उसमें ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। तो आपको बताऊँ मैं, आपको उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा और एक पीडीएफ के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग कमेंट कर देना कि अगर वीडियो चाहते हो तो यहाँ कर देना कि एक पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो चाहिए हमें, तो मैं बना दूँगा। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने सारे लिख कर के अलग रख रखे हैं, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसा कि आपको मतलब आपकी बुक्स होती हैं, उनमें क्या है चैप्टर्स होते हैं जो कि वो पोएम वगैरह मतलब जो होती हैं, उनमें मतलब जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ हो गई, उनमें अच्छे से कबीरदास के दोहे हुए, इनको बिल्कुल सॉल्यूशन में लेकर के चलना है। अगर ये आप लोग सही लेकर के चलोगे तो आप आधा से ज़्यादा पेपर आप हल कर लोगे। तो सबसे पहले बताऊँ, हर चैप्टर्स के मेन आइडियाज़ को समझना ज़रूरी है। मतलब ये चैप्टर किस उस पर है कि ये हमें क्या सीख देता है, उस हिसाब से हम खुद भी बना कर के लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो कि व्याकरण हो गई, व्याकरण को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। यहाँ पर जो व्याकरण है इसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं और यही मेन है, यही आप मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है, कॉपी चेक करने वाला, वही अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर व्याकरण सही है, तो मतलब पेपर लगभग सही ही किया होगा। तो यहाँ पर जो है कि अलंकार वगैरह हो गए, समास वगैरह, संधि वगैरह, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसको आप लोग बिल्कुल बना कर के चलें साथ के साथ। तो इन सभी को भी अगर आप लोगों में कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट कर देना। इन पर भी अलग-अलग वीडियो आ जाएगी, अलंकार की, संधि की, समास की, सबकी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग मेरे साथ बने रहना। तो अगर इससे अभी अगर आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये आपने कर ली तो जो है कि रोज़ाना व्याकरण के कुछ रूल्स को आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो जो व्याकरण है उनके जो कुछ भी मतलब संधि समास वगैरह है, उनको एक-एक करके लिखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे एक दिन में 10-15 मिनट तो आपको व्याकरण पढ़नी ही पढ़नी है। और बाकी जो अलग-अलग जो है कि अभी फ़िलहाल आपको हिंदी पे ही ज़्यादा फ़ोकस, इतना फ़ोकस हिंदी पर भी नहीं करना और दूसरे सब्जेक्ट मतलब एक हिसाब से लेवल बराबर लेकर के चलने हैं सभी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब भी आप प्रैक्टिस करो, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग याद मत करना, सिर्फ़ लिखते हुए चलना सभी चीज़ों को, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम मतलब टाइम जो हमारे पास बहुत कम है, तो अब यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा, हर सब्जेक्ट के लिए शेड्यूल बनाना होगा। तो वहाँ पर हर आंसर को जो है कि 3-4 पॉइंट में मतलब लिख कर के चलना है। अब मैंने ये पॉइंट वाइज़ बना रखे हैं, मैंने पहले ही इनकी पूरी तैयारी की कि आप लोगों को किस तरीके से बताया जाए, मैं उस हिसाब से आपको बता कर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि लेखक का जीवन परिचय होगा, इनको तो आप बिल्कुल छोड़ना ही मत। लेखक-लेखिका के जितने भी यहाँ पर जो है कि जीवन परिचय हैं, उनको तो आप रट लेना, एक हिसाब से कहूँ मैं, लिख लेना किसी चीज़ में, हर बार, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है इनकी तो। ये तो ज़रूर से आएँगे, तो आपको भी पता होगा। और एक बात बताऊँ मैं, प्रीवियस ईयर्स के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनको तो आप छोड़ना ही मत। और बाकी मेरे साथ अगर आप लोग बन जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं हरियाणा बोर्ड की भी यहाँ पर मैं ला कर के देता रहता हूँ प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर, और आप लोगों को मैं यूपी बोर्ड को भी पूरी तरीके से सैंपल पेपर्स जो है प्री बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के लेकर के आऊँगा, और यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग कमेंट कर देना कि प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर चाहिए। तो बाकी पिछले साल के सैंपल पेपर्स को मैं सोल्व करके लेकर के आऊँगा। ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि यहाँ पर इनसे ही बोर्ड जो है हमें क्वेश्चन पेपर को उठा करके देता है, कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। और बाकी मैं बात करूँ, अगर आप सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तो आपको अपने वीकनेस
और स्ट्रेंथ का पता चलेगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, मैं जो सैंपल पेपर कभी-कभी मैं विद सॉल्यूशन का लेकर आऊँगा और मैं कभी-कभी सैंपल पेपर ही लेकर आऊँगा सिर्फ़। तो आप लोग उसको सॉल्व करना, मैं आपको टेस्ट के तरीके से लूँ, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर बन जाएँ, यहाँ पर सभी सभी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। तो बस थोड़ी बहुत अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो यहाँ पर और बाकी हम बात करते हैं कि जो निबंध वगैरह होते हैं उन पर भी पूरा फ़ोकस लेकर के चलना है आपको। निबंध वगैरह हो गया, एप्लीकेशंस वगैरह हो गई तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ध्यान में रखें कि इनको सबसे ज़रूरी, मतलब ये तो आती ही आती हैं, किसी टॉपिक पर भी आ जाए। तो सबसे ज़रूरी बात है अपने आप को पॉज़िटिव और शांत रखें यहाँ पर। जब भी आप लोग एग्ज़ाम हैंडल कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल पॉज़िटिव रहें, शांत रहें बिल्कुल। सारा फ़ोकस आपको पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के दिन अच्छे से मतलब तैयारी करके चलें। बाकी ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया। तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ पर तो ये थी मेरी जो टिप्स थी यूपी बोर्ड हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए, जो मैंने बताई आपको। और बाकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन के भी और वैसे भी आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने हार्ड वर्क पर विश्वास रखें। आप जो भी करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स दोस्तों। तो मिलते हैं एक और इसी नेक्स्ट वीडियो में।